के दिन आप जो खाएंगे वो आप नहीं खा रहे हैं, वो प्राणी ही खा रहा है, क्योंकि कर्ता के रूप में आप हैं। और तिरावे के दिन खाने पीने के बाद यमदूत कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे पुत्र ने देख लिया ने क्या किया। बोला हाँ देख लिया मैंने। अब जिसके पुत्र ने श्रीमद् भागवत की कथा, गरुड़ पुराण की कथा करवा देते हैं, यमदूत कहते हैं मैं अब तुझे नहीं ले पाऊंगा, अब मैं चाह रहा था कि तुझे जंजीर में बांध के ले जाऊंगा, लेकिन अब इधर नहीं, अब तू इधर भगवान के धाम जा। लेकिन जिसके नाम से कुछ भी नहीं होता है, गरुड़ पुराण भागवत इत्यादि, उसे यमदूत तिरावे के दिन पकड़ता है, जंजीर में बांधता है और मरकट की तरह घसीटते हुए आगे लेके चलता है। यमलोक मार्ग में चल पड़ता है। मैया ध्यान दो, यमलोक मार्ग में चल पड़ता है। और यमलोक मार्ग, अच्छा चलना कितना पड़ता है भैया ध्यान दो, तो बच्चे से मत बात करो, दिन भर बात करते रहना, कभी इस बेटे से भी ख्याल रखा करो। यमलोक मार्ग कितना है? 67 सहस्त्राणि योजना प्रमाणता यम मार्गस्य विस्तारो विना वेतरणीम खगा। यमलोक मार्ग 67 सहस्त्राणि, 67 मतलब 86, सहस्त्राणि मतलब 1000, 86,000 योजन किलोमीटर यमलोक मार्ग है। कितना? बोलिए बोलिए, 86,000 योजन किलोमीटर। अच्छा योजन किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना हनुमान जी ने एकदम 700 योजन पार करके समुद्र पार करके लंका गए थे। तो मेरे प्यारे से योजन किसे कहते हैं? योजन 4 कोस 1 योजन होता है। अब 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर एक कोस होता है, और 4 कोस 1 योजन हुआ। और यमलोक मार्ग कितना चलना पड़ता है प्राणी को? 86,000 योजन किलोमीटर यमलोक मार्ग है, वो भी बेतरणी नदी को छोड़ करके, बिना बेतरणीम खगा 67 सहस्त्राणि योजनानां प्रमाणतः यम मार्गस्य विस्तारो बिना बेतरणीम खगा। उस पापात्मा प्राणी को यमलोक मार्ग में 86,000 योजन किलोमीटर चलना पड़ता है, वो अभी बेतरणी नदी को छोड़ करके। उस यमलोक मार्ग में जब आगे बढ़ते जाता है, यमलोक मार्ग को तय करने के बाद 16 पुरी है, 16 पुरी में फिर चलना पड़ता है। कौन कौन पुरी? सौम्यम सौर्यपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्वशैलागमो क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बहवा पदम दुःखदम नानाक्रंदपुरम सुतप्त भवनम रुद्रम पयोवर्षणम सीताड्यम बहुभूति धर्मम भवनम याम्यमपुरम जाग्रतः। 16 पुरी यमलोक मार्ग 86,000 योजन किलोमीटर चलने के बाद फिर वेतरणी नदी के बाद 16 पुरी पड़ता है, और 16 पुरी में जाने के बाद फिर यमपुरी यानी कि गिरिडीह का कोट। हाँ गिरिडीह का कोट। अब वहीं पे जज साहब फैसला करेंगे कि तुम नेशनल वाले जेल में रहोगे कि इंटरनेशनल वाले जेल में रहोगे। हाँ मोहनपुर रहोगे कि दिल्ली वाला रहोगे। तो यमपुरी है, वहीं पे उस पापात्मा प्राणी को ले जाता है, और जिस प्रकार से कर्म करता है उसी प्रकार से यमराज उसे आदेश करते हैं कि ये नरक का लायक है। मेरे प्यारे सुनो, यह 16 पुरी का नाम उच्चारण भगवान करते हैं गरुड़ जी के सामने, और कहते हैं कि जो भी श्रद्धा विश्वास के साथ इस 16 पुरी का नाम उच्चारण अपने कान के द्वारा श्रवण करता है, इस पुरी में उसको आना ही नहीं पड़ता है। आपके सामने मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान लगा के श्रवण कीजिएगा। सौम्य सौर्यपुर नगेंद्र भवन गंधर्व शैलागम क्रौंच क्रूरपुर विचित्र भवन भवापद दुखद नानाक्रंदपुर सुतप्त भवन रुद्र पयोवर्षण शीताढ्य बहुभूति। ये 16वां पुरी बहुभूति है, और 17वां पुरी यमपुरी है।
गरुड़ जी ने यहाँ प्रश्न कर दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अगर ध्यान देंगे तो उत्तर भी सुनने में आनंद आएगा। और जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष क्या है, मतलब जीवन का ये जीवन जो है इसका मतलब क्या है? और जीवन का मतलब तो यही है, क्या मतलब है? प्रभु भजन में लग जाना, आओ प्यारे सब मिल बैठो, आओ प्यारे सब मिल बैठो, राम कथा सुन कर जाना, आओ प्यारे सब मिल बैठो, राम कथा सुन कर जाना, आओ प्यारे सब मिल बैठो। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का मतलब तो यही है, प्रभु भजन में लग जाना, आओ प्यारे सब मिल बैठो। आइए सब मिल के बैठते हैं और राम कथा सुन कर जाना, आओ प्यारे सब मिल बैठो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भैया ठंडवा मुँह लागले की यहाँ ठंडा लागबे कर ले, लेकिन मुहाम ना भगवान दला तू मुँह भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए, अच्छी बात करने के लिए, अच्छी जगह पे ताली बजाने के लिए नाक की दम सुबह उठते जोर से लगाइए जयकारा, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तुलसी बाबा कहते हैं, हो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम जय जय राम, हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिरा बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मैया मैया ध्यान देना मैया, ये जो सत्संग आपको मिला है ना, हम सभी लोगों को जो मिला है ना, ये राम जी की कृपा है। भगवान जब तक नहीं चाहते हैं तब तक सत्संग नहीं मिल सकता है। बाबूजी आप यहाँ बैठे हो ना, सत्संग सुन रहे हो ना, भगवान की कृपा है आपके पर। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अरे चलो वहीं घरे सुनो, आज आवाज में पहुंच भी करो ठंडा के जीते वहां पे। भगवान की कृपा नहीं है इसलिए तो वो चला जा रहा है, लेकिन हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा जो बैठ करके आराम से भगवान की कथा सुन रहे हैं। और कह रहा हूं, और जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक ज्ञान होने वाला भी नहीं है, क्योंकि बिना सत्संग विवेक ना होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे ना तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और सत्संग आपको तभी मिलेगा, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी ना तब तक भैया ये जो कथवा सुन रहा है ना मिले तो। हाँ, जब भगवान की कृपा होगी तभी आपको ये कथा मिल सकती है, तभी सत्संग मिल सकता है, तभी आपके गांव के जो बुजुर्ग हैं वो बैठते हैं सत्संग करते हैं, तभी उस सत्संग को आप सुन पाएंगे जब राम जी की कृपा होगी। और एक बात और बता देता हूं, सत्संग में आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, वो कभी भी कहीं नहीं जाते थे और दिन रात पुड़िया चबाते रहते थे। 5-10 रुपए रजनीगंधा इत्यादि दिन रात पुड़िया, सोने समय भी लगता हाजमोला रहे उसी प्रकार से उसको खावे तब सो।
पत्नी बेचारी रोज जाती थी कथा सुनने के लिए। सेठ जी से कहा कि सुनो जी, फलाने की यहाँ पे कथा हो रही है, चलो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही, चलो सुन लो। अरे क्या, वही राम जी, वही रावण, वही मैया जानकी, वही हनुमान जी, सुन क्या जाएंगे, जहाँ तुम सुनो। कहते कि पत्नी भी सुनती है तो पति को फल प्राप्त होता है, जहाँ तुम सुनो कल्याण मेरा भी हो जाएगा। मेरे प्यारे सज्जनों, लेकिन पत्नी ने कहा कि आज अगर कथा में नहीं गया ना तो समझना कि आज खाना नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात की कथा में आज जाओगे ना तो सत्य कहता हूँ, सेठ जी बहुत लोभी थे धन के। कहते हैं कथा में अगर तुम सुनने जाओगे, कथा श्रीमद् भागवत की कथा, तो देखना तुम खूब आज नोट कमाओगे, सोना चांदी धन बरसेगा तेरे ऊपर, मतलब फायदा होगा ना। चाहे सत्संग में जाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, अब सब कथा प्रारंभ हो गई। सेठ जी दम हाथी की तरह मतवाला, मोटे मोटे पेट, मोटे हाथ पांव था, चला आ रहा था। गांव वाले देखा, करी ये तो कभी कथा में नहीं आता है, आज कैसी सूर्य पश्चिम से उदय ले लिया, आज कैसे आ गया। तो सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया सेठ का, बोला आइए 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 आइए। सेठ ने कहा वाह क्या सम्मान मेरा किया जा रहा है, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब जैसे नजदीक वो आया, जैसे जो गांव वाले श्रोता बैठे थे, बोला बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ ने कहा वाह क्या इतना दम, कितना सम्मान के साथ बुलाया, कितना सम्मान के साथ बैठने कहा। अब बैठा सेठ और एकदम बुढ़िया तो चल ही रहा था मुंह में। अब जैसे ही कथा चालू हुई, खर खर खर्राटा मारना चालू कर दिया। जब तक कथा हुई तब तक एकदम खर्राटा ही खर्राटा चला। लेकिन कथा हो भी गई, प्रसाद बट भी गए, आरती भी हो गई, सब कुछ हो गया, सभी लोग चले गए। अब जो एक वो बेटा बैठा था सेठ जी, उसकी पत्नी भी चली गई, और एक और व्यक्ति बैठा था। अच्छा वो क्यों बैठा था? क्योंकि उसका तिरपाल था, उसी तिरपाल पे वो भी बैठा था। अब वो उठे तभी तिरपाल समेट के जाए। सेठ कौन बोले इसको, कल एक धन जरूरत पड़ जाए तो ये देगा नहीं, इसलिए उठावे जगावे भी नहीं। सेठ जब उठा लगी सब चला गया। बोला हाँ, बोला कथा हो गई, बोला कथा हो के सब सो भी गए होंगे घर में जाके। बोला तो तुम काहे को? बोला आप उठेंगे तभी तो तिरपाल समेटेंगे, तभी तो हम भी जाएंगे। बोला ठीक 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 ठीक। और जब वो सेठ जाने लगा तो तिरपाल वाला व्यक्ति ने कहा जाइए जाइए जाइए। अब गया वो, पत्नी ने कहा क्या कैसा लगा कदम? कहा कुछ हुआ, कुछ नहीं, बस वहां गए तो तीन चीज हमको सुनने को मिला कथा में। बोला क्या? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और जाइए जाइए जाइए, तीन चीज हम सीखे वहां जाके। पत्नी ने कहा कि अगर कह देते कि ये कुछ नहीं है तब ये कल से जाएगा नहीं। पत्नी ने कह दिया यही तो मंत्र है, अब इस मंत्र को तुम जाप करोगे तो बहुत धन आएगा तेरा पास, चिंता मत करो। सेठ ने कहा ये मंत्र है? बोला हाँ। बोला परीक्षा हम भी लेते हैं इसका। अब वो खाया पिया चक से और बैठ गया पलंग पे और कहने लगा आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, जाप करने लगा मंत्र की तरह। और जाप करते करते सो गया। अब सो गया था, आधी रात में उसके घर में घुसा चोर। आधी रात में घुसा चोर। अब चोर घुसा, जैसे ही गेट खोला तब तक वहां सेठ तो कह ही रहा था, मंत्र रिपीट कर ही रहा था, आइए आइए आइए। चोर को देख, चोर ने करी बगल वाले चोर से, अरे देखो देखो सेठ जगा वो कर आइए, देख लिया वो, देख के भगो भगो भगो। अब जैसे चोर जो जान गया, सेठ जान गया। अब जैसे इतना बोला तब से दूसरा मंत्र आ गया उसका, बैठिए बैठिए बैठिए। पर देखो देखो सेठ बैठने के लिए करा है, पक्का सेठ ने देख लिया है। अब हम लोग गए, खत्म, भागो भागो भागो। अब भागा वहां से चोर, तो वो कहा जाइए जाइए जाइए। चोर ने कहा पक्का पकड़ लिया, पक्का जान गए, पकड़ा गए हम लोग। अब वो चोर जो है घर गया, कहीं चोरी करके आया तो बहुत सारा सोना चांदी था। एकदम बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजे सुबह सेठ के घर में आ गया और सेठ का गेट खुला था। आया और सेठ कदम पैर पड़ा, सेठ जी मुझे माफ कर, क्षमा कर दीजिए, ये सारा सोना चांदी आप ले लो, मुझे माफ, आप तो देख लीजिए। सेठ ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, हटो हटो हटो। बोले क्षमा कर दीजिए, माफ कर। बोले क्या क्षमा, तुम कुछ किया ही नहीं, दिखाए को क्षमा कर। नहीं नहीं आप देख लिए थे, आइए बैठिए जाइए, कर रहे थे आप देख लिए। नहीं नहीं क्षमा कर दीजिए। बहुत सारा सोना चांदी चोर ने उसके सेठ के पैर में पटक दिया और चोर वहां से भाग गया। बोले कि अब हम लोग बच जाएंगे।
सेठ जब सुबह उठा तो पत्नी से कहा, वाह तुमने ठीक कहा था कि मंत्र है ये काम करेगा और सत्संग में जाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अरे मैंने रात भर जाग किया, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए, देखो इतना सोना चांदी कोई आया था पटक के चला गया। हम तो रोज भी सत्संग में जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे सजनों, मेरा ये कहानी कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आओ प्यारे सब मिल बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आओ प्यारे सब मिल बैठो। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। क्या किए? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कि दृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुखदा तत्र याति यथा पापास् तन्मे कथया केशवा। प्रश्न पूछा गरुड़ ने भगवान विष्णु से, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार से कष्ट देने वाला होता है? वहां जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न किया मेरा प्यारे सज्जनों गरुड़ जी ने। कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र याति यथा पापास्तन्मे कथया केशवा। हे भगवान, पापात्मा प्राणी यमलोक मार्ग में किस प्रकार से जाते हैं और किस प्रकार से कष्ट को भोगते हैं उसके बारे में हमें बताने की कृपा करें। मेरे प्यारे चरणों ज्ञान दीजिएगा। भगवान ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग कैसा है पता है? भगवान कहते हैं, वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चण्डाद्यं येन प्राण समुद्धरे। मेरे प्यारे सुनो, यमलोक मार्ग में विश्राम करने के लिए कोई भी पेड़ पौधा इत्यादि कुछ नहीं है। वृक्ष छाया न तत्रास्ति। चाहोगे कि यमलोक मार्ग में वह पापात्मा प्राणी विश्राम करेगा, विश्राम के लिए वहां पेड़ भी नहीं है, वृक्ष की छाया नहीं है, और ना जलम दृश्यन्ते क्वापि दृश्यतोति व यः पिबेत् तप्यन्ते द्वादशादित्या प्रलयान्ते यथा खगा। और चलते चलते मार्ग में प्यास लगेगी तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मेरे प्यारे सुनो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस पृथ्वी लोक में कितने सूर्य निकलते हैं? एक सूर्य निकलते हैं। सूर्य कितने हैं? 12 सूर्य हैं। 12 सूर्य है। 12 सूर्य में एक सूर्य निकलता है पृथ्वी लोक में। वो बैसाख और जेठ के महीने में अगर रोटी बेल करके बालू में फेंक दोगे तो रोटी पक जाती है, इतनी गर्मी तेज रहती है एक सूर्य में। लेकिन जहां पे 12 सूर्य निकलता हो वहां पे कैसा लगता होगा? एक सूर्य निकलता है तो पंखा कूलर इत्यादि सब फेल हो जाता है। और जहां पे 12 सूर्य निकलता हो, भगवान कहते हैं गरुड़ से कि हे गरुड़, 12 सूर्य निकलते हैं यमलोक मार्ग में, लगता है कि महाप्रलय आ गया हो, चारों तरफ आग ही आग लगता है, एकदम नीचे दाहिना बामा पूरा पश्चिम आग ही आग लगता है, महाप्रलय आ गया। कहते हैं प्रलयांते यथा खगा। और उस महाप्रलय में 12 सूर्य एकदम बिल्कुल तपते हैं, एकदम बिल्कुल। और उस तपे हुए सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरणें में उस पापात्मा प्राणी को चलना पड़ता, भयंकर जल जाता है। 12 सूर्य। मेरे प्यारे सुनो, एक सूर्य निकलता है तो सत्य कहता हूं, पैदल तो दूर, गाड़ी से 9 बजे के बाद दिन में कोई निकलता नहीं है। और कोई निकलता है तो सुबह 4 बजे निकलता है, 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तो घर में घुस जाता है, क्योंकि भयंकर गर्म गर्म हवा चलने लगती है, भयंकर शीतलहरी चलने लगती है। अरे पैदल यहाँ से नदी तक जाओगे, उतने में पानी खोजने लगोगे, अब वृक्ष की छाया कहीं के वृक्ष मिल जाए छाव, तब हम रुकेंगे, बैठेंगे, सोताएंगे, पानी पिएंगे, फिर 2 कदम चलेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर वृक्ष की छाया खोजेंगे। लेकिन जहां पे 12 सूर्य निकल रहा हो, 83,000 योजन किलोमीटर चलना हो, बाप रे,
कैसा लगता होगा मेरे प्यारे सजनों, महाप्रलय जैसा लगता है। उस पापात्मा प्राणी जब कहता है हमें प्यास लगी है, पानी पीने दो, यमदूत कहते पानी पियोगे? हाँ, क्या तुम्हारे घर से कभी प्यासा निकला था क्या? बोले याद नहीं। बोला हमें याद है, हमें याद है। अरे तुमने घर तो बनाया, घर के सामने एक कुंड तो जरूर बनाया, नदी जरूर बनाया, या कोई डिब्बा जरूर रखा, उसमें पानी अपने जानवर की पीने की व्यवस्था बनाया। अपने जानवर आते थे तो उसके लिए ढक्कन हटा दिया जाता था, और उसके पीछे कोई दूसरा घर का जानवर आ जाए, अरे दोस्त करके गैया को भगा भगा भगा, अभी तो रोटियां फेंक लगी। बेचारी उसके लिए आप ढक्कन ढक दिए, बेचारी वो प्यासी चली गई गैया, वो भेड़ बेचारा प्यासा चला गया, कुत्ता इत्यादि जो भी जानवर है वो प्यासा निकल गया। अरे हम लोगों के अंदर में तेरा मेरा है, जानवर थोड़ी जान रहा है कि ये हमें पानी पीना चाहिए कि नहीं, ये अपना घर का है कि नहीं। अगर उसे इतना ज्ञान होता तो वो जानवर काहे को रहता? इसलिए तो मनुष्य योनि उत्तम योनि कहा गया है। अरे आपके घर से गर्मी के दिन में घर के छत के ऊपर से अपने लिए एकदम बिल्कुल एयर कंडीशन कमरे बनाते हो, वृक्ष लगाते हो, अपने घर का ढलाई करते हो ताकि धूप ना लगे, नाना प्रकार की व्यवस्था बनाते हो, क्यों? अपने पानी पीने के लिए। अरे चिड़िया आपके घर के ऊपर से निकल जाती है, गर्मी के दिन में चारों तरफ तालाब सरोवर सारे सूख जाते हैं, जंगल में करोड़ों की संख्या में चिड़िया मर जाती है। अरे घर में अपने पीने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इतना मटका, डेक्ची, डक्चा, बाल्टी इत्यादि रखते हो, हैंड पंप बनाते हो, थोड़ा सा एक छोटा सा आधा बोरा सीमेंट लगेगा, छत के ऊपर भी छोटा सा कुंड बना दो, उसमें पानी डाल दिया करो कम से कम 5-10 लीटर, और 10-10 दिन में उसको सफाई कर दो, ना हो सके तो प्रतिदिन, तो 10-10 दिन में अगर फिल्टर कर दोगे तो आपके घर के ऊपर से जो भी चिड़िया पंछी इत्यादि उड़ के जाएंगे, पानी पी के जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा कि बद्दुआ मिलेगा? ये बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना। कोई प्यास बुझा करके आपके घर से जाएगा तो पुण्य का ही काम है ना। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, गर्मी के महीने आने ही वाले, अरे नहीं कुंड बना पा रहे हो तो कम से कम 20 रुपया का बाल्टी प्लास्टिक का ले लेना, उसमें पानी भर देना, छत के ऊपर रख देना, ताकि कोई भी उधर से निकले, ऊपर के घर के दरवाजे से, ऊपर से, छत पर से, तो चिड़िया इत्यादि पानी पी करके निकले। घर के सामने अगर प्याज लगाए हो तो उसमें पानी एनी टाइम भर के रखो, ताकि कोई भी आवे तो पी करके जाए, कोई प्यासा ना जाए। नहीं तो आज या पापात्मा पानी दो, प्यास लगी है, बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही हाथ ऐसे करता है, इसे खून पीने को दे देता है, लो पियो। बोला नहीं हम इसे नहीं पी पाएंगे, हम इसे नहीं पी पाएंगे। बोले कैसे नहीं पियोगे? तुझे खून पीने की तो आदत है, पृथ्वी लोक में आदत थी। अरे हमेशा खून ही तो पिया है, मांस ही तो खाया, आज पियोगे तो क्या होगा? पियो, तुझे आज पानी नहीं, तुझे यही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे घर से भी कोई प्यासा निकल गया था। मेरे प्यारे सुनो, पानी वहां खोजोगे, पानी वहां, पानी की भी व्यवस्था है, वृक्ष की भी व्यवस्था है, विश्राम करने की भी व्यवस्था है, लेकिन किसको मिलता है? जिसके दरवाजे से कभी कोई प्यासा नहीं निकला है। प्यासे को जो पानी पिलाया है उसी को पानी वहां मिलता है, जिसने वृक्ष लगाया है उसी को वृक्ष की छाया वहां पे मिलता है। लेकिन जो जीवन में कभी वृक्ष ही नहीं लगाया हो, उसे वृक्ष की छाया क्या मिलेगा? जिसने कभी प्यासे को पानी ही नहीं पिलाया है, उसे पानी पीने को क्या मिलेगा? नाना प्रकार के मेरे पैसों कलेशों को भोगते हुए वह पापात्मा प्राणी आगे बढ़ता है। भगवान कहते हैं गरुड़ उस यमलोक मार्ग में आगे बढ़ते जाता है। कहीं कहीं उस पापात्मा प्राणी के ऊपर क्वचिदंगार वृष्टिश्च शिला वृष्टि स वज्रकाः
रक्त वृष्टि शस्त्र वृष्टि क्वचित दुष्टांबुवर सनम। कभी उस पापात्मा प्राणी के ऊपर यमलोक मार्ग में आग की बारिश होती है, कभी पत्थर की बारिश होती है, कभी वज्र की बारिश होती है, कभी खून उसके ऊपर गिराया जाता है, कभी शस्त्र वृष्टि होती है, गिराया जाता है, कभी दुष्टांबुवर सनम। नाना प्रकार से उस पापात्मा प्राणी को यमदूत दंडित करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे सजनों, भगवान कहते हैं करोड़ अपने कर्मों का फल भोगते भोगते वह पापात्मा प्राणी आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है, और वो नदी का नाम क्या है? बैतरणी नदी। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। बैतरणी नदी गहराई कितनी है? अगाधा सतयोजन विस्तरणा पुयसोणित वाहनी अस्थे वृंद तटा दुर्गा मांस सोणित कर्दमा अगाधा दुस्तरा पापई केश सेवाल दुर्गमा महाग्राह समाकिरणा घोर पक्षी सते वृता। एक नदी दिखाई देती है उसी यमलोक मार्ग में आगे चल करके। शत योजन विस्तरणा, 100 योजन की वो नदी है, उसका विस्तार है। उस नदी में क्या बह रहा है? खून, पीप इत्यादि। पुयसोणित वाहिनी और अस्थि वृंद तटा दुर्गा। उस नदी का तट किससे बना है? क्या एसीसी सीमेंट से बना है? ना, अस्थि वृंद तटा दुर्गा, इस हड्डी से बना हुआ है वो तट। वो तट जो है हड्डी से बना हुआ है। और मांस सोणित करदमा, उस खून के धारा में, उस खून तो बह ही रहा है उस बैतरणी नदी में, उसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी बह रहे हैं। किसका? पापी प्राणी का। गहराई कितनी है? अगाधा दुस्तरा पापाई, बहुत भयंकर गहराई है जिसका था ही नहीं है। और सेवाल भी जमा हुआ है। कैसे सेवाल दुर्गमा? क्या घास का सेवाल जमा हुआ है? ना, पहले से जो पापी उस बैतरणी नदी में गिरे हुए हैं ना, उसका बाल वहां पे जम गया है। कैसे सेवाल दुर्गमा। और महाग्राह समाकिरणा, बड़े बड़े हिंसक जानवर मगरमच्छ इत्यादि उस बैतरणी नदी में है, जो मुंह फाड़ करके बैठे हैं, सोच रहे कि कब ताजा कोई नाश्ता आ जाए। बासी तो बह रहा है, क्या खाना ताजा रोज आ रहा है यहाँ पे, इंतजार कर रहा है कब आगे गप से हम ले लें। माग्राह समाकिरणा अघोर पक्षी सते विरता, ऊपर में हिंसक पंछी मंडरा रहे हैं कि कब कोई पापी प्राणी गिरे और उसकी खोपड़ी हम नोच करके खाएं। मेरे प्यारे सुनो, इस भयंकर बैतरणी नदी को देख करके पापात्मा प्राणी डर जाता है और डर करके कहने लगता मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। तब तक देखता है बैतरणी नदी में पतिता तत्प्रवाहे चा क्रंदन्ति बहुपापिना हा भ्रातः पुत्रता तेति फलपन्ति मुहुर्मुहुः। पहले से कितने पापी उस बैतरणी नदी में बह रहा है। वो कह रहा है भ्राता, हे मेरे भाई, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, हे मेरे परिवार वाले, मुझे इस बैतरणी नदी में बहुत भयंकर कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, खाने के लिए खून पेव मांस इत्यादि मुझे मिल रहा है, नाना प्रकार से दंडित किया जा रहा है, मुझे इस बैतरणी नदी से मुक्त करवाओ। मेरे नाम से श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, मेरे नाम से श्री गरुड़ पुराण की कथा कराओ, मेरे नाम से दान करवाओ, मेरे नाम से दान पुण्य इत्यादि करवाओ, ताकि मुझे इस नरक से मुक्ति मिल जाए। बार बार अपने बेटी को याद करता है, रोता है। इतने में मेरे प्यारे सजनों कहता है कि अब बैतरणी नदी में तुझे गिरना ही पड़ेगा। इतने में एक नाव चलाने वाला आ जाता है। जैसे देखता है नाव को, उसी कहते चलो हम इस पे बैठ लेंगे और बैतरणी नदी को पार कर जाएंगे। नाव वाले कहते हैं कि किराया है कि नहीं? बोला किराया क्या? बोला मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन सा किराया चलता है। बोला क्या? बोला क्या तुमने जीवन में गाय घर में पाला था? क्या तुमने गाय को अपने हाथों से घास खिलाया है कि नहीं? क्या
क्या तुमने जीवन में गौदान किया है? क्या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे नाम से गौदान किया है? क्या तुमने गाय के पीठ पे अपने हाथ से रोज सेवा किया है? वो तुम ये सब कुछ भी नहीं किए। तो बोला बैतरणी नदी पार होगा कैसे? नाव घुमाता पुनः वापस चला जाता है। रोने लगता, अरे भैया मुझे पार लगा दो, पार लगा दो। बोला कि हम क्यों लगाएंगे, किराया दो हम पार लगा देंगे। किराया तुमने दिया ही नहीं, तुम्हें पार कहां से लगाओ? मेरे प्यारे जन वह रोने लगता है। बस यमदूत क्या करते हैं, तुरंत धक्का मार करके नीचे गिरा दिया जाता है उसको, और खींचता हुआ आगे बढ़ता है, उस बैतरणी नदी को पार करता है। मेरे प्यारे सजनों, कितने दिन में बैतरणी नदी को पार करता है यमलोक मार्ग? भगवान कहते हैं गरुड़, यह मरने के बाद कितने दिन में जाता है यमपुरी? 10 सप्त दिनानये को वायु वेगे न गच्छति, अष्टादशे दिने ताक्षर्या प्रेतः सौम्यपुरम ब्रजे। 10 सप्त दिनानये को, 10 7 17 दिनानये को 17 दिन में वह वायु वेगे न गच्छति, हवा के माध्यम से वह प्राणी जो है 16 पुरी जो भी नाम उच्चारण किया था ना, उस 16 पुरी के प्रथम पुरी में पहुंचता है। अष्टादशे दिने ताक्षर्य प्रेतः सौम्यपुरम ब्रजे, 18वें दिन में वह पहुंचता है सौम्य में, प्रथम पुरी में सौम्य में पहुंचता है, प्रेत सौम्यपुरम ब्रजे। लेकिन उस पुर का जो राजा है वो कौन है? तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गढ़ो महान, पुष्पभद्रा नदी तत्रा न्यग्रोध प्रियदर्शनः। उस पुर का जो राजा है उसका नाम न्यग्रोध राजा है, और वह न्यग्रोध राजा, उस राज्य में, सौम्य राज्य में एक पुष्पभद्रा नाम की नदी है। बहुत दिन से थका हुआ वो प्यासा जब पापात्मा प्राणी उस राज्य में आता है, न्यग्रोध राजा कहते चलो जलपान कर लो। न्यग्रोध राजा उसको कुछ क्षण के लिए वहां पे विश्राम देता है, लेकिन जैसे ही पापात्मा प्राणी को विश्राम मिलता है, वैसे बहुत सारे पापी वहां पहले से विश्राम किए रहते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं भाई तुम कहाँ पे मरा? वो कहता हम यहाँ से मर के आए, हम यहाँ से आए, हम यहाँ से। अरे मेरे पास बिल्डिंग थी, गाड़ी थी, ये था वो था। न्यग्रोध राजा कहते देखो अभी कर्मों का फल भोग करके आया है और फिर माया की बात करने लगा है। न्यग्रोध राजा वहां से दंडित करते, भगाते हैं। न्यग्रोध राजा अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं। मेरे प्यारे सजनाओ, वहां से जब फटकार मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय।